हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, लेखपाल आदि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको नोट्स के माध्यम से जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको मैं यहाँ से पढ़ूंगा और उसका क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और आंसर भी बताऊंगा। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, सभी क्वेश्चन को लिखें और उनको पढ़ें। तो चलते हैं इस श्रृंखला की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके पहले भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये किस नंबर के हैं शक्तिकांत दास? ये आपके 25वें नंबर के हैं। इनको पद ग्रहण कब कराया गया था? तो इनको पद ग्रहण 4 सितंबर 2016 को पद दिया गया था। अगर इसी के बाद आगे श्रृंखला में इसी में पूछते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसी श्रृंखला को आगे की ओर ले चलते हैं। कह रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? क्या बोला? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये आपका पानी के में घुलनशील करेगा तो बी और सी पानी में घुलनशील है। अगर बोलेगा वसा में घुलनशील क्या है तो आप लोगों को कीड़ा एक याद रखना, KEDA। इसको क्या याद रखना? कीड़ा, KEDA। कीड़ा आपका क्या है? ये आपका वसा में घुलनशील है। क्या है? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट श्रृंखला की ओर आगे की ओर बढ़ना है। ये आपका स्टैटिक जीके चैप्टर चल रहा है, नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और उसको लिखें। कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद आगे श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं, शिकागो आपकी मिशिगन में। कहाँ पर है? मिशिगन। तो शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो ये आपका मिशिगन में है। कहाँ पर है? मिशिगन। अगर पूछा जाता है शिकागो की सबसे बड़ी मंडी काहे के लिए लगती है? शिकागो में मंडी सबसे बड़ी काहे की लगती है? तो उसमें मांस की लगती है। किसकी लगती है? मांस की। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ने धर्म के उद्देश्य में गए थे। कहाँ पर? शिकागो में स्वामी विवेकानंद धर्म के उपदेश के लिए गए थे दोस्तों। अगर अगला बात करते हैं, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पड़ती कहाँ है? ये आपकी एमपी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन इसी में अगर पूछ ले कि नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, दोनों की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। दोनों की दिशा कैसी होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ये दोनों क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती। क्या करती हैं? ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, जबलपुर जो है, जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। किस नदी किनारे दोस्तों? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ये कहाँ पर पड़ती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति ये आपकी गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये आपकी गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बात करते हैं, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे
बसा है। सूरत किस नदी किनारे बसा है? तो सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, इसी ताप्ती नदी पर काकरी झार उकाई जल परियोजना है। इसी ताप्ती नदी पर क्या है? काकरी झार और उकाई जल परियोजना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है उसके अंदर क्षमादान की शक्ति जो होती है, जो व्यक्ति कोई काम कर लेता है अगर उसे 5 वर्ष का कारावास हो जाता है तो उसमें पूछा जाता है जो राष्ट्रपति क्षमादान कर देता है किसी को तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है 72 के तहत कर दिया जाता है। चलिए आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। क्या दोस्तों आया? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। तो जब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो वो आपका दोस्तों होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। अगर बात करेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बिहार टिक करना, यहाँ पर गलती नहीं कर देना। जब जनसंख्या घनत्व पूछे तो दिल्ली टिक करना, जब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको बिहार टिक करना है। क्या करना है? बिहार को टिक करना है। चलिए इसी श्रृंखला की आगे की ओर बढ़ते हैं कि सबसे कम राज्य कौन सा है? तो सबसे कम राज्य घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। कितनी दोस्तों? माउंट केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। इसको कहते क्या है? काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम के नाम से भी जानते हैं और गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। माउंट केटू की ऊंचाई 8111 मीटर ऊंची है और इसको काराकोरम या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो ये कांग्रेस के माध्यम में, मियो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? मियो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। कब? 1872 में ये गवर्नर जनरल में हुई थी। तो क्या हुआ था जब भारत में पहली जनगणना हुई थी तो मियो ने कहा था, मियो की क्या कर दी गई थी? मियो की हत्या करवा दी गई थी। क्या करवा दी गई थी? मियो की हत्या करवा दी गई थी। इस नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया गया है 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल पर प्रारंभ हुई? तो 10 की बात करेगा दोस्तों। क्या बात करेगा? अगर 10 की बात करता है तो ये रिपन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये रिपन के द्वारा होता है। 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। जब 10 की जनगणना की बात करेगा तो रिपन द्वारा हुआ था 1881 में। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो 1000 में लिंगानुपात की संख्या कौन सा वो है? तो वो आपका केरल है। कौन सा है? वो केरल है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ की है? तो न्यूनतम है आपका हरियाणा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, सबसे कम हरियाणा। समझ गए दोस्तों? कॉपी में नोट्स करके चलना है। ये आपका स्टैटिक जीके है। इसके बाद यहीं पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हरियाणा से ही पानीपत से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों क्या बताया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग बताएं कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद WHO WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगर अब यही बात करते हैं आपसे कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय होता है। अगर बात करेगा WTO का मुख्यालय
तो ये भी आपका वही है। दोनों WHO WTO का मुख्यालय जेनेवा है और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलते हैं और इसको लिख लिख कर हमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IMF और WB वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपको यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है दोस्तों। कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। जब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता तब 5 अरब जनसंख्या थी। कितनी थी? 5 अरब जनसंख्या थी। यहाँ पर अगर बात करें जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना की जब बात करेगा तो इस संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? चलो उनको देख लिया जाता है। आप लोग सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। कनाडा नहीं है, कन्नड़ है। कन्नड़ कहाँ का है? शास्त्रीय भाषा कर्नाटक की है। मलयालम कहाँ की है? केरल की है। तमिलनाडु तमिल की है। आंध्र प्रदेश ये कहाँ की है? तेलुगु की है। उड़ीसा ये उड़ीसा में है। और ये लास्ट है, 6वीं है संस्कृत। अगर आपसे पूछे सबसे न्यूनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है तो ये आपकी उड़िया है। कौन सी? उड़ीसा का उड़िया। कहाँ पर है? उड़िया। इसके बाद सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपकी है तमिल। कौन सी है? तमिल। यहाँ पर अगर बात करें हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य आपके दोस्तों 8 हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ताशकंद समझौता किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। 1965 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब ताशकंद समझौता हुआ था। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था षणमुख सेठी ने। पहली बार किसने किया? षणमुख सेठी ने किया था। 1 फरवरी को ये सब बजट आता है। कब आता है? 1 फरवरी को ये आपका बजट आता है। चलिए नेक्स्ट श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए, एलपीजी में गंध किसके कारण होता है? तो इथाइल मार्कप्टेन के द्वारा होता है। एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? तो इथाइल मार्कप्टेन की। एलपीजी जो गंध मारती है ना, गैस खुली है, तो उसमें कौन सा होता है? तो इथाइल मार्कप्टेन होता है। समझ गए? और एलपीजी में क्या क्या मिला होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में सम्मिलित होता है। उसी कारण ये इथाइल मार्कप्टेन हमें महक देती है। सीएनजी में क्या होता है? तो सीएनजी में मीथेन होती है। समझे दोस्तों? नेक्स्ट श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में लगती है? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में लगती है? तो ये राज्य लगती है बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल में लगती है दोस्तों। कहां पर लगती है? पश्चिम बंगाल में लगती है। इसके बाद बांग्लादेश किस राज्य को तीनों ओर से घेरा हुआ है? बांग्लादेश किस राज्य को तीनों ओर से घेरा रखा है? तो ये त्रिपुरा तीनों ओर से घेरा रखा हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश भारत की सबसे अधिक सीमा किस राज्य में लगाता है? बांग्लादेश भारत की सबसे अधिक सीमा किस राज्य में लगाता है? तो ये आपका
4096 किलोमीटर बांग्लादेश में लगाता है। कहाँ लगाता है? बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर बांग्लादेश में लगाता है। तो ये रहे आपके दोस्तों स्टैटिक जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और लिखें और उसको पढ़ें। ऐसे ही हर वीडियो आपको स्टैटिक जीके में पढ़ते रहेंगे। तो मेरे चैनल को आप लोग, जिस भाई ने अभी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो आप ही लोगों की मदद से, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।